एक बार प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। आज मैं एक शिव चर्चा लेकर के आई हूँ। शिव चर्चा में सबसे पहले चर्चा, नमन और नमः शिवाय का जाप होता है। तो चर्चा में आज मैं शिव चर्चा करने बैठी हूँ। चर्चा में कोई खर्चा नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हर भोला का जाप होता है। हर भोला हर भोला हर भोला हर हर। तो एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण थे जिनकी 2 लड़कियां हुई थी। एक का नाम सुखनी था और दूसरी का नाम दुखनी था। सुखनी दुखनी जब चंद्रमा की तरह बड़ी होने लगी, जैसे जैसे चंद्रमा आकार छोटा होता है चंद्रमा का और उससे वो बढ़ता जाता है, उसी तरह से सुखनी और दुखनी दोनों जुड़वा बहन थी, दोनों बड़ी होने लगी। सुखनी जो नाम था वह बहुत शौकीन थी, उसको हमेशा घूमना टहलना खाना पीना सब कुछ पसंद था। और दुखनी जो थी बहुत काम काज करती थी, घरेलू लड़की जैसी थी, तो इसलिए उसका नाम सुखनी और दुखनी पड़ा। तो जो दुखनी थी वो बहुत कष्ट में भी रहती थी, घर का काम धंधा सब करती रहती थी। वो कहे उसको कोई शौक़ नहीं था कि हमारे पिताजी गरीब हैं तो हम उसी तरह से ज़िंदगी जिएंगे। और सुखनी जो थी वो ये सोचती थी कि कोई बात नहीं, पिता के घर में गरीब हैं तो हमारी शादी तो अच्छे घर में होनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा तो कष्ट में नहीं रहेंगे। उसका नाम सुखनी पड़ा। वो बहुत रईस टाइप से रहती थी, जितना ही था उसमें वो खुश रहती थी। काम धंधा से उसको कोई मतलब नहीं था, घर परिवार से कोई मतलब नहीं था। तो जब सुखनी और दुखनी बड़ी हुई तो दोनों की शादी हो गई। दोनों की जब शादी हो गई तो सुखनी जो थी वह उसको सच में है जो जैसा नाम वैसा काम। तो जो सुखनी थी उसको अच्छे घर में शादी हुई, जो कि खाते पीते घर से थे, रईस घर से थे। तो उसको सुखनी को रईस घर में, पैसे वाले घर में शादी हुई, अमीर घर में शादी हुई। दुखनी जो थी वह सच में वह नाम के हिसाब से ही उसका कर्म भी लिखा गया था और वह बहुत गरीब घर में उसकी शादी हुई। जब दोनों एवं प्रकार अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी तो सुखनी को यह लगा कि बहन मेरी दुखी है तो उसको चलो क्यों ना कुछ काम वाम धरा दे, कुछ काम वाम दिलवा दे। तो काम क्या दिलवाती, वह अपने घर में ही चूल्हा चौका का काम दिलवाने लगी। तो वह अपने घर में, उसके बहन के घर में चूल्हा चौका करती थी और अपना गुजर बसर करती थी। सुखनी जो थी वह भगवान पे विश्वास नहीं रखती थी और दुखनी जो थी वह भगवान पे बहुत विश्वास रखती थी, जैसे कि शिव गुरु पे उसका अटल विश्वास था। कुछ भी होगा, हम भूखे भी रहेंगे तो शिव गुरु की कृपा से रहेंगे, या हम भोजन करेंगे तो हम शिव गुरु की कृपा से ही भोजन करेंगे। एक बार दुखनी के घर में कुछ नहीं था, खाने पीने को भी कुछ नहीं था, अनाज नहीं था, बच्चे भूखे रह रहे थे, पानी पी के रहे कई दिन। तो दुखनी ने सोचा कि चलो क्या करूँ, अब थोड़ा सा मायके होके आ जाती हूँ। तो जब मायके जाती थी तो उसकी भाभी बहुत खुश होती थी, जबकि ननद को देख करके, गरीब ननद को देख करके भाभी खुश क्यों होगी, फिर भी उसकी भाभी बहुत खुश होती थी, क्योंकि हर जगह स्वार्थ होता है। उसकी भाभी इसलिए खुश थी कि दुखनी आएगी और हमारा हाथ बटाएगी, हमारे घर में काम वाम कर देगी। तो वैसा ही होता था। दुखनी गई अपने मायके। तो जब मायके जाने लगी तो रास्ते में उसको खाने पीने को तो कुछ था नहीं। कुछ दूर चली तो ना तो बस का किराया था ना कुछ था। कुछ दूर जब चली एक मंदिर मिला। मंदिर में जाकर के वो छाँव में जाकर के थोड़ी देर बैठ गई तो पंडित वहाँ का पुजारी था, वह पूछा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। उसने कहा कि बाबा मैं मायका जा रही हूँ, थोड़ा घर में थोड़ा दिक्कत है और भाभी उभी से मिल करके आ जाती हूँ, घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, जा रही हूँ, कुछ भाभी के यहाँ से मायके से कुछ मिल जाएगा तो बाल बच्चे का कुछ दिन के लिए गुजर हो जाएगा। तो बोला जो ठीक है, जितने देर में बैठी है उतने देर में मेरा थोड़ा सा मंदिर सफाई करवा देगी। हाँ क्यों नहीं बाबा, मैं जब तक यहाँ बैठी हूँ छाँव में तब तक आपके मंदिर की सफाई करवा देती हूँ। वो भोले भंडारी शिव गुरु की तो बहुत बड़ी भक्त थी। वह शिव गुरु को मन में आराधना रख करके और वह मंदिर की सफाई करने लगी। सफाई कर दी, फिर वहाँ से चल दी।
तो जब वहाँ से चल दी तो बोली बाबा आप चल रही हूँ, तो हाँ ठीक है अब चली। जब वहाँ से चल दी उसके बाद फिर एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया मिली। वहाँ फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर विश्राम करने लगी वो दुखनी। जब दुखनी विश्राम कर रही थी तो वो एक बुढ़िया थी, उसने कहा कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो? उसने बोला कि मैं मायके जा रही हूँ, मेरे घर में अनाज पानी नहीं है, बच्चे दुखी बैठे हैं, कुछ खाए पिए नहीं है कई दिनों से, जा रही मायके में, कुछ भाभी लोग कुछ अनाज पानी दे देगी तो वहाँ से लेके आ जाऊँगी, बच्चे का 2-4 दिन का गुजर बसर हो जाएगा। तो बोली अच्छा तो थोड़ा सा मेरा इस कुटिया का थोड़ा यहाँ पे जितनी देर बैठी हो मेरे कुटिया में झाड़ू लगा दोगी? बोली क्यों नहीं अम्मा, मैं झाड़ू लगा दूँगी, जब तक मैं बैठी हूँ आपका काम करा देती हूँ। तो वो उसका काम करा दी। उसके बाद जब हो गया कुटिया का सफाई हो गया, फिर वो चल दी आगे। चलते 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 एक गंगा किनारे पहुंची। गंगा किनारे अब उसको पार उतरना था, केवट वहाँ था नहीं, नाव थी नहीं, नाव उस पार गई हुई थी इसके दूसरे पार। तो अब वहाँ से नाव आती, जब तक ये यहाँ पे विचार कर रही थी कि कब जाऊँगी, कब फिर वहाँ पे भाभी सोचेगी क्या, रात हो जाएगी। तब तक ये नदी के किनारे, वो गंगा के किनारे बैठी थी। इतने देर में एक वहाँ पे बूढ़ी आई। वह बूढ़ी आई और कह रही है कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो? इसने कहा कि मैं मायके जा रही हूँ। क्यों, कुछ काम है क्या? तो नहीं, बहुत दुखी हूँ, कुछ खाने पीने को नहीं है, बच्चे मेरे भूखे प्यासे बैठे हैं, जा रही हूँ कुछ भाभी के यहाँ से कुछ कपड़े लत्ते पुराने कुछ खाने पीने को मिल जाएगा तो कुछ दिनों के लिए बच्चों का गुजर बसर हो जाएगा, तो जा रही हूँ। तो अच्छा थोड़ा मेरा जू निकाल दोगी? हाँ माँ क्यों नहीं, जब तक केवट आता है तब तक हम आपका जू निकाल देते हैं। वो उसका बाल वाल देखने लगी, थोड़ा पाँव वाँव दबा दी। इतने देर में केवट आ गया नाव लेकर के आया। फिर यह नाव में बैठी और अपने मायके को चल दी। जब नाव पार कर गई, जब वहाँ गंगा पार करके और अपने मायके गई, इसकी ननद इसका बहुत खातिरदारी की, इसके पाँव दबाए, तेल मालिश किए। कि बहुत जगह ऐसे होता है कि बेटी जब मायके आती है तो भाभी माँ सब आती हैं सरसों का तेल लेकर के ननद का पाँव दबाने के लिए। आई तो भाभी बहुत इसकी खातिरदारी की। इसको भी शर्म आ रहा था कि भाभी इतने अमीर घर की है और मेरे पाँव दबा रही है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो दुखिया हूँ, मेरे पास तो खाने पीने को भी कुछ नहीं है। तो भाभी ने इसकी खातिरदारी की, खाना पीना दी। जब जैसे ही खाना पीना खा ली, इतने देर में थोड़ा सा खाई, कुछ और बच्चों के लिए बचा करके रख लिया। उसके बाद तुरंत ही अपनी भाभी के बच्चों का, भतीजा भतीजी का सब काम करने लगी। कपड़ा धुल दी, घर की सफाई कर दी, झाड़ू बर्तन सब कर दी, गेहूँ था उसको सुखा दी, धो बना करके रख दी, जितने गेहूँ वो आटा उटा सब पिसवा करके इसको रख दी। भाभी का जितना काम था सब करवा दी। जब जाने लगी तो भाभी ने कहा कि दीदी ये बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ है, रख लो, और कुछ कपड़े हैं मेरे बच्चे के छोटे हो गए हैं, ये ले जाओ, तुम्हारे बच्चे पहन लेंगे। यह बहुत खुश हो गई, कोई बात नहीं भाभी, जो दिए कोई बात नहीं, दे दो, तो हमारे बच्चे को कुछ दिन तो गुजर हो जाएगा। तो यह अपना सब सामान लेकर के चली। फिर वैसे ही नाव का इंतज़ार करने लगी। जब नाव आया, केवट उसको नाव से पार उतारा। जब पार उतारा तो वहाँ पर जा कर के फिर वही बुढ़िया मिली। बोली बेटा आ गई क्या? तो हाँ माँ आ गई, चलो आओ थोड़े से विश्राम कर लो, और तुम जा ही रही हो तो मेरे तरफ से ना एक झोला है, मेरे पास बहुत सामान है, क्या तुम ये झोला भी ले जाओगी मेरा? तुम अपने घर ले जाओ, तुम्हारे बच्चे के कुछ काम आ जाएंगे। ठीक है अम्मा दे दो। वो उसने ले लिया। क्या है अम्मा इसमें? जाओ तुम्हारे बच्चे के कुछ काम की चीज़ है, जाओ ले जाओ। तो उसने ले लिया और चल दी वहाँ से जब आई, फिर कुछ दूर आकर के फिर वही बुढ़िया, एक बुढ़िया वही जो कुटिया में थी वो मिली। बोली बेटा आ गई मायके से, थोड़ा आजा विश्राम कर ले। फिर वो विश्राम करने लगी। बोली लाओ अम्मा तुम्हारी कुटिया सफाई कर दूँ। बोली नहीं बेटा, तुम सफाई करके गई हो, अब कितना करोगी, तुम भी थक गई हो, तुम्हारे बच्चे तो घर में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो तुम अब जाओ, पर एक बात मेरी सुन लोगी? हाँ अम्मा कह दो। तो मेरे पास ना बहुत सारे वो श्रृंगार के सामान पड़े हैं, क्योंकि यहाँ कुटिया में कोई दे के दान दक्षिणा दे के जाती है। हम ब्राह्मणी हैं, हम बूढ़ी, हम क्या करेंगे, हमारे श्रृंगार का सामान किस काम का, तुम ले जाओ, तुम्हारे किसी काम के आ जाएंगे तो तुम ले जाओ। ठीक है अम्मा। तो एक हाथ में वो भाभी वाला झोला, एक हाथ में वो गंगा किनारे जो बूढ़ी मिली थी उसका झोला, एक हाथ में इस बूढ़ी का झोला, तीनों तरफ टांग ली, दोनों साइड में, एक हाथ में, और वहाँ से चल दी।
जब चल दी वहाँ से, फिर वो मंदिर मिला जिसमें वो पुजारी बैठा था। पुजारी फिर मिला और कह रहा है वहाँ पे जा कर के विश्राम कर लो बेटा थोड़ी देर। हाँ बाबा थोड़ी देर विश्राम कर लूँ, बहुत थक गई हूँ, बहुत सारा सामान मिल गया रास्ते में। किसने दिया? तो बहुत ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे इन्होंने दिया। बोली बेटा, उन्होंने बोला बेटा एक बात मेरी भी मान ले। तो हाँ बाबा कहिए। कि मेरे पास ना बहुत सारे मंदिर में दान दक्षिणा दे करके जाते हैं, फल फ्रूट सब दे के जाते हैं, और कुछ वो सिंदूर बिंदी, जो गले का सेट वेट जो भी है वो सब दे के जाते हैं। हमारे किस काम के? हम तो शादीशुदा है नहीं, तो हमारे किस काम के? हमारे तो कोई परिवार नहीं है। तुम ले जाओ बेटे, तुम्हारे काम आ जाएंगे, तुम्हारे बच्चों के काम आ जाएंगे। ठीक है बाबा दे दीजिए। वो झोला भी उठा ली और चारों झोला लेकर के, एक भाभी का था, एक गंगा किनारे जो मैया मिली उनका था, एक कुटिया में जो मैया मिली उनका था, और एक जो मंदिर में बाबा मिले उनका, सारे को झोला उठा करके जब गाँव गई, तो जब अपने ससुराल आई तो आ करके और वहाँ पर बैठी तो जब बच्चे दौड़े कि मामी ने क्या भेजा, मामी ने क्या भेजा, फिर ये सब अपने झोला निकाल बच्चों को देने लगी। किसी में से हीरे, किसी में से जवाहरात, किसी में से फल, किसी में से मिठाई, किसी में से अच्छे अच्छे कपड़े सब निकले। तो एकदम से इन लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब इसने कहा कि देखो हमें इतने लोग हमने दिया, किसी ने खाने का सामान दिया, किसी ने कुछ दिया, पर हमारे में तो हीरे जवाहरात है। ज़रूर हमारे शिव गुरु के रूप में वो बूढ़ी माता या बाबा जो भी हैं, या केवट जो भी मिला है, सब हमारे शिव गुरु के रूप में मिले हैं। तो हम एक बार शिव चर्चा करवाएंगे। उसने शिव चर्चा करवाया। शिव चर्चा करवाते ही बहुत सारे धन दौलत थे, अच्छे से सब बढ़िया से प्रसाद उरसाद, साड़ी कपड़ा सब अच्छे से पहन के बैठी थी और शिव चर्चा करवाया। अपनी बहन को भी न्योता दिया। बहन जब आई, कह रही इसके घर में कहाँ से आई, इसको घर में तो खाने को नहीं था, चर्चा कहाँ से करवा रही है। जब बहन आई, दौड़ी आई कि मेरी बहन ये चर्चा कैसे करवा रही है। तो जब वो आई तो देखी इसको बहुत सुंदर लहंगा पटोर पहने हुए, बहुत सारे गहने जेवर पहन करके यह शिव चर्चा करा रही है। उसने बहन ने पूछा कि तुम्हारे पास ये सब कैसे आए, तुम्हारे पास तो खाने को नहीं थे, तुम शिव चर्चा कैसे करा रही हो। बहन ने कहा देखो बहन, वैसे तो चर्चा में कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ चर्चा और नमः शिवाय का जाप है। हाँ, तो इसमें दया है, चर्चा है, नमः शिवाय का जाप है, इतना ही है। इसमें कोई खर्चा नहीं है चर्चा में, पर हमें शिव गुरु की कृपा से यह सब मिली। ऐसे कैसे तुम्हारे पे शिव गुरु कृपा कर दिए, क्या तुमने ऐसा किया। उसने सारी बातें बताई कि मैं ऐसे ऐसे मायका गई थी भाभी से मिलने के लिए, कि कुछ हमारा गुजर बसर करने के लिए, भाभी कुछ कपड़े पैसे कुछ खाने पीने को दे दे जो हमारे बच्चे का गुजर बसर हो जाए। तो ऐसे ऐसे में एक साधु बाबा मिला, फिर एक कुटिया में एक अम्मा मिली, फिर एक गंगा किनारे एक अम्मा मिली। वहाँ से लौटते समय सब ने ये सब चीज़ दिया। ये भी इसी तरह से बोली ठीक है, तो फिर मैं भी मायके जाऊंगी, मुझे भी भाभी बहुत सारा सामान देगी। यह भी चली। भाभी के यहाँ ये सुखनी जब जाती थी, भाभी दुखी रहती थी, जबकि ये धन दौलत वाली है, पैसे वाली है, फिर भी भाभी दुखी रहती थी, क्योंकि ये जा कर के अपने मायके में जाकर हुक्म चलाती थी कि भाभी तुम ये करो, मुझे खाना दो। ये यहाँ से चली। ऐसे ही से भी मंदिर में बाबा मिला, फिर कुटिया में एक बुढ़िया माता मिली, फिर गंगा किनारे एक बुढ़िया माता मिली। सबसे ऐसे ही करती गई और वहाँ पर इसने सोचा कि बाबा बोला कि हमारा मंदिर थोड़ा सफाई कर दो। इसने बोला अच्छा, मैं अपने घर में झाड़ू छूती नहीं हूँ, तुम्हारे मंदिर में मैं झाड़ू लगाऊँ। फिर कुटिया में उस बूढ़ी माता मिली, थोड़ा मेरा कुटिया साफ कर दे बेटा। उसने कहा कि नहीं, हमारे घर में दासी सारे काम करती है, हम एक गिलास पानी लेके नहीं पीते, हम तुम्हारा काम करेंगे। फिर गंगा किनारे वो बूढ़ी माता मिली। उसने बोला थोड़ा मेरा बाल वाल देख लो, जू देख लो। उसने कहा अच्छा, मेरे पाँव दबाने के लिए 4 दासी है, मैं तेरा जू देखूं। उसने उसका भी बात नहीं माना और केवट जब आया तो वह गंगा किनारे से गंगा पार करके मायका गई। वहाँ भाभी से कहा कि भाभी मैं आई हूँ। भाभी ने कहा हाँ ठीक है दीदी, आए हो तो कोई बात नहीं, खाना पीना है खा लो। खाना पीना खा लिया। अब उसने कहा कि भाभी अब तो मैं जा रही हूँ, तो मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दो, कपड़े ले। बोली अच्छा, तुम्हें इस कपड़े का क्या काम है, तुम तो खुद सुखनी हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम हमें दोगी कि हम तुम्हें देंगे, तुम तो हमसे भी बड़ी हो धन दौलत में। फिर उसने फिर भी बच्चों के लिए कुछ मिठाई उठाई ले करके दे दिया। और जब वह गंगा पार करी, वहाँ फिर बूढ़ी माता मिली। उसने बोला कि बेटा मायका से हो आई, तो हाँ
तो आ गई तो ये ले लो, मेरे भी एक झोला ले लो, तुम अपने बच्चों को दे देना। बोली ठीक है अम्मा। तो उसने एक झोला ले लिया। फिर कुटिया में आई, कुटिया में फिर विश्राम करने लगी। कुटिया वाली बूढ़ी माता ने कहा कि मेरा भी एक झोला ले लो और तुम्हें अपने बच्चों को दे देना। उसने भी ले लिया। वहाँ से आई, मंदिर में आई। मंदिर में साधु बाबा ने कहा आ गई बेटा? तो हाँ बाबा आ गई। तो मेरे भी एक झोला है, वो ले लो। लोग यहाँ पे दान दक्षिणा चढ़ा के जाते हैं, मेरे किस काम के? मैं तो शादीशुदा हूँ नहीं, मेरे परिवार तो है नहीं कोई, तो तुम ही ले जाओ, तुम्हारे किसी काम के हो जाए। उसने वह झोला उठाया, 4 झोला उठा करके गई। जब घर जा करके उसने झोला खोला तो किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, किसी में बालू, किसी में गेहूँ, कुछ ऐसा चीज़ नहीं था जिससे कि इसके और धन बढ़े। फिर वो उसने जा कर के अपनी बहन से खूब लड़ाई करी कि दुखनी, तूने मुझे झूठ कहा, तूने जैसे जैसे कहा मैंने वैसे ही वैसे किया, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मेरे तो बालू पत्थर मिट्टी भरे हैं, गेहूँ भरे हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं मिले। उसने कहा देख सुखनी, तू सच्चे दिल से नहीं गई थी, मेरे पास नहीं था इसलिए मुझे सबने दिया, सबको मैंने जो बात बताई, और तू गई थी ऐसे, तुझे तो बूढ़ी माता मिली होगी, तूने वहाँ झाड़ू लगाया तो नहीं, मेरे तो दासी। तो फिर जब तुम्हारे पास सब कुछ था फिर भी तुम इस तरह से गई, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम लालची पाना में गई थी। इसलिए शिव गुरु पे विश्वास रख, शिव गुरु ने जब तुम्हें दे रखा है फिर तुम ऐसा काम क्यों की, इसीलिए तुम्हारे साथ यह हुआ। इसलिए शिव गुरु पे विश्वास कर और जो है उसमें संतुष्ट रह, और एक बार प्रेम से कहिए शिव गुरु महाराज की जय।